अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी। घर के मसालों का लजीज टच और चिकन का सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर जो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का मज़ा देगा दोस्तों। इसको तैयार करेंगे हम कुछ सीक्रेट खुशबूदार मसालों से जो इस कढ़ाई को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का बना देगा। ये रेसिपी इतनी सिंपल है कि बिगनर्स भी इसको आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मसालों का बेहतरीन मिक्स और चिकन का लजीज मज़ा आपकी डाइनिंग टेबल की शान बन जाएगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसका एक खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए ली हैं मैंने 3 अदद बड़ी सब्ज़ इलायचियाँ। छोटी हैं तो आप 5 तक ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें मैं साबित काली मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी और यहाँ मेरे पास हैं 7 से 8 सूखी लाल मिर्चें। इस तरह की मिर्च नहीं है आपके पास तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो गोल साबित लाल मिर्च होती है आप वो भी 8 से 10 इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी साबित धनिया। ज़ीरे और धनिए का कॉम्बिनेशन इस कढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। इसको न्यू ट्विस्ट देने के लिए हाफ टी स्पून मैंने सौंफ का भी इस्तेमाल किया है। इन तमाम मसालों को आप हल्की आंच पर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसमें एक मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो एक पैन में मैंने इसे ट्रांसफ़र करा है। गैस का फ्लेम आपने लो रखना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ताकि ये मसाले जले नहीं। ड्राई रोस्ट करने से इनका अरोमा और फ्लेवर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा दोस्तों। ये रोस्टेड मसाले ही चिकन कढ़ाई को यूनिक और लजीज बनाएंगे। मसाले ड्राई रोस्ट करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इनका नेचुरल टेस्ट और खुशबू और भी उभर आती है, जिससे चिकन कढ़ाई में एक ऑथेंटिक टच आता है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, उसके बाद आपको हर बाइट में इन खुशबूदार मसालों का जायका महसूस होगा। यहाँ इनको मुझे ड्राई रोस्ट करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। एक प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब फ़ौरन से मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी ताकि पैन की हीट से ये ओवर कुक ना हो। इनको कम्प्लीटली ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में डालकर आपने इनको दरदरा सा पीस लेना है, कुछ इस तरह से जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। और देखें कितनी आसानी के साथ घर का बना हुआ खुशबूदार कढ़ाई मसाला बनकर तैयार है। अब इस चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैं आयरन वॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में इसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता है। आप लोगों के पास है तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं, अदरवाइज आप इसको नॉर्मल कढ़ाई में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आधा कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही अब मेरे पास यहाँ पर है 1 किलो चिकन। चिकन को मैंने रेगुलर कट में कट करवा लिया है। इसको गरम ऑयल में फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। लोहे की कढ़ाई में चिकन चिपके नहीं, इसलिए 1.5 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक ऐड करने से चिकन कढ़ाई पर चिपकती नहीं है और बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार होती है। तो ये एक टिप है जिसे आपने लाजमी फॉलो करना है अगर आप इसको लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है। अब चिकन को इसमें 4 से 5 मिनट तक इतना भूनेंगे कि इसका जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है ये वाइट ना हो जाए। इस स्टेप से चिकन का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही ज़बरदस्त हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अच्छे से भुनी हुई चिकन ही असली कढ़ाई का मज़ा देती है। तो थोड़ा सा प्यार और पेशेंस रखना ज़रूरी है। चिकन यहाँ वाइट हो चुकी है तो यहाँ मैं 1.5 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल थिक वाला है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। अदरक लहसुन से न सिर्फ इसका टेस्ट इन्हेंस होगा बल्कि चिकन का अरोमा भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट कढ़ाई के लिए मस्ट हैं, क्योंकि ये यूज़ करने से एकदम ऑथेंटिक टच आएगा आपकी चिकन कढ़ाई में। 3 से 4 मिनट अदरक लहसुन के साथ भी इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ, जिसमें हाफ टी स्पून है हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हाफ टी स्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि चिकन के साथ ये सब मसाले अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं और हर बाइट में उनका मज़ा आए। ये ब्लेंड करते वक्त मसाले चिकन के अंदर तक घुल मिल जाते हैं, जो इसे एक रिच और एरोमेटिक फ्लेवर देते हैं दोस्तों, जो कि असली कढ़ाई का सिग्नेचर है।
तो यहाँ देखें बहुत अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 400 ग्राम टमाटर। अच्छा, ये मेरे पास 6 से 7 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने सेंटर में से हाफ़ करके चिकन के ऊपर असेंबल कर दिया है। टमाटर इस डिश को एक खूबसूरत टैंगी फ्लेवर देंगे। टमाटर जब चिकन के साथ अच्छी तरह से कुक होंगे तो इसका मसाला थोड़ा और भी ज़्यादा रिच और सॉसी बन जाएगा। ये टमाटर न सिर्फ चिकन को जूसी बनाएंगे बल्कि उसके साथ मसालों को भी एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी देंगे दोस्तों। टमाटर जब कुक होते हैं तो इनका नेचुरल स्वीटनेस और इनकी टैंगीनेस चिकन के साथ ब्लेंड होकर एक ज़बरदस्त टेस्ट देती है। अब टमाटरों को गलाना बहुत ज़रूरी है चिकन के साथ, ताकि इसका छिलका नरम हो और हम इसका छिलका उतार सकें। तो इसको मैं कवर कर 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखूँगी, ताकि चिकन भी गल जाए, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। 15 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। टमाटर देखें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। चिकन और टमाटर ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है। अब आपने करना ये है कि इसका छिलका उतारना है, ताकि इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाए और डिश में एक क्रीमी कंसिस्टेंसी आए। छिलका उतारने से टमाटर का नेचुरल फ्लेवर और कलर भी बेहतरीन हो जाता है, जो कि हमारी कढ़ाई को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है दोस्तों। तो तमाम टमाटरों का देखें बहुत आसानी के साथ मैंने छिलका उतार लिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने करना ये है कि इन टमाटरों को इसके अंदर अच्छी तरह से मैश करना है, ताकि इनका नेचुरल जूस मसालों में घुल जाए और कढ़ाई को एक परफेक्ट टेक्सचर मिल जाए। ये मैश टमाटर इस डिश को एक स्मूथ और फ्लेवरफुल बेस देंगे दोस्तों, जो हर बाइट में आपका मज़ा बढ़ाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखें, स्पून की मदद से मैं इसको इस तरह मैश कर रही हूँ। ये इतने सॉफ्ट हैं कि आराम से इसमें घुल मिल जाएंगे। टमाटरों ने देखें अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है। इस पानी को भी ड्राई करना ज़रूरी है, तब गैस का फ्लेम आपने थोड़ा हाई करना है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो ग्राइंडेड खुशबूदार कढ़ाई मसाला, जो हमने पहले से ही बना कर रखा है। अब इस मसाले के साथ आपने इन टमाटरों को भी पकाना है और इस मसाले को भी कुक करना है, ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाए, जो कि आपके हर बाइट को बनाए बहुत ही लाजवाब। ये खुशबूदार चिकन कढ़ाई मसाला इस डिश को एक ऑथेंटिक और बोल्ड फ्लेवर देगा। ये मसाला चिकन के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त अरोमा और टेस्ट क्रिएट करेगा, जो आपको असली कढ़ाई का एक्सपीरियंस देगा। इस स्टेप के बाद हर बाइट में मसालों का कंप्लीट टेस्ट आपको मिलेगा दोस्तों। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब अच्छी तरह से इसे भून लेंगे, ताकि मसाले चिकन के अंदर अच्छी तरह से घुल मिल जाएं और इनका फ्लेवर भी डीप हो जाए। ये प्रोसेस कढ़ाई को एक परफेक्ट टेक्सचर और टेस्ट देने के लिए ज़रूरी है, ताकि सब कुछ एकदम ज़बरदस्त बने। तो यहाँ पर देखें, ऑयल यहाँ सेपरेट हो चुका है और मसाले और टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें घुल मिल गए हैं। और कढ़ाई का कलर देखिए आप कितना खूबसूरत आया है। टमाटर देखें इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं और एक स्मूथ ग्रेवी बन चुकी है। अब इसमें एक न्यू ट्विस्ट देने जा रही हूँ दोस्तों। इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और दही ऐड करने से इस डिश को एक क्रीमी और टैंगी फ्लेवर मिलेगा। दही चिकन और मसालों के साथ मिलकर एक स्मूथ टेक्सचर बनाएगा, जो कढ़ाई को और भी ज़्यादा टेस्टी और बैलेंस बना देगा। दही डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि दही भी चिकन और मसालों के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और एक ज़बरदस्त मसाला हमारा बनकर तैयार हो जाए। अब इस चिकन कढ़ाई के फ्लेवर को और भी ज़्यादा सुपर डुपर करने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है। कुछ हरी मिर्चें हैं बड़े साइज़ की, जिसको सेंटर में से हाफ कर मैंने इसमें ऐड किया है। इससे इसमें खुशबू बहुत प्यारी आएगी। अदरक के स्लाइसेस को जुलियन स्टाइल में मैंने कट कर इसमें ऐड किया है दोस्तों। और आखिर में इसकी फाइनल टच के लिए मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके खुशबू और इसके जायके को 4 चांद लगाएगा। हरा धनिया न सिर्फ टेस्ट को इन्हेंस करता है दोस्तों, बल्कि एक चिकन कढ़ाई को एक ब्यूटीफुल कलर भी देता है, जो इसकी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा ख़ास और ज़बरदस्त बना देता है दोस्तों। और देखिए, घर के मसालों से तैयार हो चुकी है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई, जो कि बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स की कढ़ाई को टक्कर देने के लिए तैयार है। कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मसाले, चिकन और सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से इसमें ब्लेंड हो चुके हैं और हर बाइट में वो ज़बरदस्त फ्लेवर मौजूद है। अब बस इसे आप सर्व करें गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ और इंजॉय करें अपनी लजीज चिकन कढ़ाई अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मज़ेदार और गर्मा गर्म से इस चिकन कढ़ाई को मैंने इसी आयरन वॉक में सर्व किया है दोस्तों, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में इसको इसी तरह से ही सर्व किया जाता है। अब इस मज़ेदार से चिकन कढ़ाई को इंजॉय करने का टाइम है। इसकी खुशबू से ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा। ये परफेक्ट डिश है जो किसी भी दावत या ख़ास दिनों को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देगी। चिकन मैं आपको चेक करा देती हूँ।
देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और चिकन कितनी सॉफ्ट बनी है। इसको आप इंजॉय करें रोटी, नान या चावल के साथ। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है और अपनी फैमिली और दोस्तों को इम्प्रेस कर दें ये मज़ेदार कढ़ाई बनाकर। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।